उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के सत्ता में आने के बाद अपराध को लेकर राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का आंकड़ा आ गया है। साल 2021 के लिए एनसीआरबी ने राज्यवार आंकड़े जारी किए हैं। सीएम योगी के कार्यकाल में प्रदेश को दंगा मुक्त होने का सम्मान मिला है। इसके साथ ही महिलाएं और बच्चियां भी पहले की तुलना में सुरक्षित हैं। अपराध के नियंत्रण में योगी सरकार के प्रभाव और काम का असर नजर आ रहा है। इसके साथ ही साइबर अपराध के मामलों में भी कमी दर्ज की गई है। अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने कहा कि एनसीआरबी के आंकड़े यह बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में आईपीसी के तहत अपराध की घटनाओं में भारी गिरावट दर्ज की गई है। आईपीसी अपराध के मामले में यूपी 23वें और कुल अपराध के मामले में 10वें स्थान पर है। इसके अलावा रेप के मामले में 23वें और मर्डर के मामले में 24वें, किडनैपिंग और एसिड अटैक के मामले में भी काफ़ी नीचे है। आइए अब नजर डालते हैं एनसीआरबी की ओर से जारी किए गए यूपी में प्रमुख आपराधिक घटनाओं के आंकड़ों पर। सबसे पहले बात सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं की करते हैं, जिसे लेकर डिप्टी सीएम केशव मौर्य के साथ साथ पूरी बीजेपी अपनी पीठ थपथपाने में लगी है। एनसीआरबी रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2021 में देश भर में सांप्रदायिक हिंसा के 378 केस दर्ज किए गए। इस दौरान यूपी में सांप्रदायिक हिंसा की घटना का सिर्फ एक केस दर्ज हुआ है। साल 2019 और 2020 में तो दंगे का एक भी मामला दर्ज नहीं हुआ। वहीं अन्य प्रदेशों से तुलना करें तो सबसे ज़्यादा सांप्रदायिक हिंसा के मामले महाराष्ट्र में सामने आए हैं। यहाँ ऐसे 100 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। वहीं दूसरे नंबर पर झारखंड रहा, जहां 77 मामले दर्ज किए गए। इसके बाद बिहार में 51 और हरियाणा में 40 केस दर्ज किए गए। बच्चों के खिलाफ अपराध पर बात की जाए तो साल 2019 में यूपी में ऐसे 18,943 केस दर्ज किए गए थे। साल 2021 तक इनमें काफ़ी गिरावट आई है। बच्चों के खिलाफ अपराध के 16,838 मामले साल 2021 में दर्ज किए गए हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराध पर भी कानून का शिकंजा कसा है। साल 2019 में ऐसे मामलों का जो आंकड़ा 59,853 था, वही साल 2021 में 56,083 हो गया। साइबर क्राइम मौजूदा समय में कानून व्यवस्था की बड़ी चुनौतियों में से एक है। एनसीआरबी के आंकड़े बता रहे हैं कि यूपी पुलिस इन पर भी शिकंजा कसने में सफल रही है। प्रदेश में साइबर अपराधों में कमी दर्ज की गई है। आंकड़ों के मुताबिक साल 2019 में जहां साइबर क्राइम के 11,416 केस दर्ज किए गए थे, वह साल 2021 में 22% गिरावट के साथ 8,829 पर सिमट गए हैं। एनसीआरबी के आंकड़ों ने प्रदेश को दंगा मुक्त होने का तमगा दे दिया है। इसे लेकर बीजेपी के नेता बेहद खुश हैं। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का कहना है कि एनसीआरबी की रिपोर्ट्स तो अब आई हैं, लेकिन इन आंकड़ों पर मुहर तो यूपी की जनता ने 2022 के विधानसभा चुनाव में ही लगा दिया था कि उत्तर प्रदेश अब दंगा मुक्त हो गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने तो 2022 के विधानसभा चुनाव के परिणाम के साथ ही इस पर अपनी मुहर लगा दी थी, जब 37 वर्षों के बाद उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट हुई थी। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर आंकड़ों के साथ हेरफेर करने का आरोप लगाया है और कहा है कि बीजेपी की योगी सरकार में दलित समुदाय के लोगों पर हमले की घटनाएं बढ़ी हैं। इसके अलावा बच्चों और महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में भी यूपी नंबर 1 हो गया है। इसमें 1 नंबर पर 500 एक्ट में मुकदमे दर्ज हुए, तो ये दर्शाता है कि सरकार बच्चों के प्रति अपराध को रोक नहीं पा रही। महिलाओं पर सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में अत्याचार हुआ। पूरे देश के सापेक्ष में अकेले उत्तर प्रदेश में 56,000 से ज्यादा घटनाएं हुई। और दलितों पर जो अत्याचार उत्तर प्रदेश में हो रहा है, ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की दलित विरोधी मानसिकता कभी भी हट नहीं सकती, कभी भी समाप्त नहीं हो सकती। आखिर प्रदेश का जनमानस और देश का जनमानस ये सवाल कर रहा है कि भाजपा सरकार किसी भी समाज को, किसी भी वर्ग को, चाहे वो दलित हो, बच्चे हो, दलित महिलाएं हो, उनको सुरक्षा का माहौल क्यों नहीं दे पा रही। सपा ने भी एनसीआरबी के आंकड़ों से बेहद उत्साहित बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। सपा प्रवक्ता सुनील साजन ने तो यह तक कह दिया कि दंगाई सरकार में शामिल हैं, ऐसे में यूपी में दंगे कम होंगे ही। जब दंगाई सांप्रदायिक दंगा कराने वाले लोग सरकार में शामिल हो जाएं, तो स्वाभाविक है कि दंगे कम हो जाएंगे। लेकिन सरकार क्या एनसीआरबी की उस रिपोर्ट से पर बहस करेगी जिस पर है कि उत्तर प्रदेश में कस्टडी में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ अपराध जो हो रहे हैं वो उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। पिछड़े पर जो अत्याचार हो रहा है उस पर प्रदेश नंबर 1 पर है। दलितों पर जो अत्याचार हो रहा है उस पर प्रदेश नंबर 1 पर है।